ने लगाया ससुर पर प्रताड़ित करने का आरोप। बिरनी प्रखंड के चोंगाखार पंचायत के गुरहा की रहने वाली कंचन देवी पति रामजी प्रसाद की पत्नी ने कहा कि हमारे ससुर द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और मुकदमे में फंसाने का साजिश रच रहा है। कंचन देवी का कहना है कि हमारे ससुर और छोटे देवर द्वारा संपत्ति और घर से बेदखल कर दिया गया है। गांव में कई बार फैसला भी हुआ, लेकिन ना तो हमें घर मिला और ना ही ज़मीन जायदाद। तो किसी तरह जेपीएस में काम करके अपनी आजीविका चलाने पर मजबूर हैं और हमें घर से बेदखल कर दिया गया है। जो हम और हमारे बच्चे परिवार भाड़े के घर में रह रहे हैं। यह मामला को लेकर बिरनी थाना में 30/9/2019 को एसआई अर्जुन मिश्रा को एक आवेदन भी दिया था। उसे देखते हुए थाना में समझौता भी हुआ, परंतु घर आने पर किसी तरह का बंटवारा नहीं हुआ और घर में रहने के लिए नहीं दिया गया। तो एसआई नवीन सर हमारे गांव आकर भाड़े पर एक रूम की व्यवस्था करा दी है, परंतु हमारे ससुर उस रूम वाले पर दबाव बना रहे हैं कि इसे मकान से जल्दी हटाइए। उसके बाद हम अपने ज़मीन पर घर बना रहे हैं, जो मेरे देवर और ससुर द्वारा बाधा पहुंचा रहे हैं और मिस्त्री को काम करने से मना कर रहे हैं, जिससे हम और हमारे बच्चे इस ठंड में रहना मुश्किल हो गया है। आपका बहू का आरोप है कि आप उनको हिस्सा नहीं दे रहे हैं, घर बनाने में दिक्कत कर रहे हैं, वो अभी भाड़े पर रह रही है। आपका उसमें क्या कहना है? हाँ ठीक है, अब कहना यही है कि एक रूम करके सबके हिस्सा हुआ है, ठीक है। एक रूम से बेसी नहीं है। एक रूम उसका है, एक रूम छोटा भाई बेटा को और एक रूम मांझली बेटा को। और हम जो रह रहे हैं, अब चलिए पहले फोटो लीजिए हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का। ठीक है, तो उसको बता रहे हैं, वो बता रही थी, वो बता रही थी कि बोले यहाँ पे आप उसको घर का हिस्सा नहीं दिए, वो भाड़े पर रह रही है। ए भैया, तो हम कहते हैं सो सुनिए पहले, आप जब जितने ही जमीन यहाँ रहेगा, जितना ही घर रहेगा, उतना ही नहीं मिलेगा। हाँ वो ठीक है, लेकिन घर में आप हिस्सा थाना से बोला घर, कि एक कोठरी सर एक मिनट, घर में उसका एक भी कोठरी हिस्सा नहीं दिए, तभी ना वो मजबूर है भाड़ा पर लेकर के रह रही है। जान रहे हैं कि हम मजबूर है। आपका सारी संपत्ति उठा आपका बहू का आरोप है। पहले वो उसका फोटो कीजिए, पहले उसका घर में की बार बक्सा सब उठा के ले जाए। थाना का कागज हमारे पास में है। वो बोला, थाना वाले बोला बड़ा बाबू कि आपको हम बोले कि हम इसकी जगह खाएंगे, बड़ा बेटा है, बीए हम कराइए, बीए कराइए तो हम खाएंगे इसी जगह, काहे हम दूसरा जगह खाएंगे नहीं। तो ये अभी तक कोई सामान हमारा ये देता है खाने पीने के लिए। देख लीजिए हमारा चेहरा, इसका बक्सा खोलिए कि अभी कितना कपड़ा लता है और दुनिया में क्या है। अभी घर बना रहा है, सब हमरा से पैसा ले लिया और अभी 10 साल से पैसा नहीं दिया, घर बना रहा है और घर में खर्चा जो है सो हमारा खर्चा है। आपका बहू का कहना है कि आप उनको कभी कुछ दिए नहीं हैं, उनके पास अभी जो है सो मतलब जो आरोप है आपका बहू का, हम नहीं बोल रहे हैं, आपका बहू बोल रही है। अब आरोप हम दे रहे हैं कि हमने आप जब उसको देंगे, कुछ देंगे, हिस्सा देंगे, घर देंगे, जब मतलब अपना उपजाएगा तभी आपको पैसा देगा, इलाज कराएगा, सारा चीज करेगा। सुनिए ना हमरो बात, हम उसको सारी संपत्ति उसी का है, हमको खाने का सवाल है। तो हमको 3 बेटा है, 3 बेटा में एक बेटा को तो बिया शादी हुआ है नहीं, उस पर केस किया, रेप केस, जिसमें कि कोर्ट से जाके 8 रोज 15 रोज हम बाहर में सुते हैं, जाके रिपोर्ट है थाना में। और वहाँ जब हम इसको कुछ बोले तो ये क्या बोला कि आपको किसी मर्दा से, किसी से लड़का से हम बोल सकते हैं, आप किसी बोल नहीं सकता है। हम बड़ा बाबू के बोले कि सर जिसी गाड़ी में पड़ता है चल देता है, कल का आप नहीं बोल सकते हैं, इसका लड़का को जो है वो बोल सकता है, आपको बोलने का कोई राइट नहीं है। हम बोला कि सर हम छोड़ दिया, जाओ कहीं कुछ करिए, तो एक रूम इसको दे देना। हम कहिए ठीक है सर, हम एक रूम दे दें, बक्सा तक्सा जितना सर सामान है उसका दे देना। जो आदमी को वो सही किया, जो आदमी का सामने में वो आया, जो आदमी ने ढूंढ के और एक बार खड़ा है, बक्सा निकाल के ले आया, जितना सामान था, एक और रस्सी था। ये बक्सा अपने आप खुद आपका घर से निकाला कि मतलब आप निकाल दिए कि वो जब बड़ा बाबू बोला कि आपको इसको दे दो, बक्सा तक्सा जो सामान का है सो सब दे दो, हम सब दे दिया, इसका ले जाओ। वो तभी भाड़ा पर रह रही है क्या? का भाड़ा पर कैसे, हम रूम दिए हैं ना, ये सामने में दुकान वाला, देख लीजिए दुकान वाला रूम दिए हैं, देखिए। हाँ सब तो अपने ही बनाया, हम कहीं कुछ किए नहीं किए हैं, नहीं किया, कोर्ट में देना साबित। देखिए ये रूम देख लीजिए, जिसमें अभी दुकान किए हैं। एक मिनट, देखिए इसका आपको एक घर दिया गया है आपके ससुर को? नहीं सर, भाड़ा पर रह रहे हैं। रूम जब हम बनाए थे एगो सर, वो जब आया बड़ा बाबू तो वो रूम दिलाया है, उसमें बोला गया कि जब पंचायत होगा उस समय आपको
हमको खेती बाड़ी से भी कोई मतलब नहीं है। हम खेती बाड़ी लेंगे न हम खिलाएंगे, हम कुछ नहीं इनका क्या करेंगे। आरोप है? सही है। खिलाने वाला हम जवाब लिए थे सर, लेकिन हमको जब कुछ मिला नहीं है तो हम कहाँ से क्या खिलाएंगे? है, हमारा हम अपने बात का खाने का समझ है, हिम्मत हमको नहीं खाने है तो का हम नहीं कहाँ है से बोलता खिलाएं? सर, हमको खाने का हमको नहीं है। जब कुछ मिला ही नहीं है तो हम कहाँ से खिलाएं इनको? हम पूरा आप बोझ नहीं लिए थे खिलाए, इनका। आप इसको अभी भी वो नहीं कागज मिला है तो यहाँ का आदमी जनता से पूछिए कि अभी जाके मारपीट कराया थाना में बैठ के। इसका दो गो भाई और बाप और हमारा बेटा और पुतू सब बैठ के हमको मारपीट कराया थाना में। जिसमें वहाँ से आए तो ने हमारा बाप मर गया। बाप मरला के बाद 3 जीना हुआ, हमारा जाके पकड़ के पुलिस ने निकाले भीतर से, और भीतर से पुलिस निकाल के यही जगह पर। तो आपको क्या लगा, पुलिस आपके साथ में नाइंसाफ किया? हाँ? पुलिस आपके साथ में नाइंसाफ किया है? हिसाब किया है। इंसाफ किया है? हाँ, तो फिर इनको जो है जो देना था हिस्सा वगैरह वो तो दे देना चाहिए तो आपको। दे देना चाहिए। तो हमको बचेगा तबे तो, हमको से लेना है। ये बोला कि हम खेती बाड़ी नहीं लेंगे, कुछ नहीं। हाँ जी, हमको आप खाली खेती-बाड़ी भूमि नहीं चाहिए। सर, हम जो हिस्सा लिए थे, जो बोल रहे थे इनको हमारा हक है, वो हमारा हक दीजिए, हम आपको खिलाने के लिए तैयार हैं। ये बोले कि हम खाएंगे तो हम बड़े बेटा की सर, तरफ खाएंगे। हम बोले ठीक है, हम राजी हैं, हम खिलाने के लिए तैयार हैं। आप भी बड़ा बेटा हैं जी। अच्छा, आपको परेशान कर रहे हैं जी। क्या सही में वो मतलब ये आरोप किया है, मतलब लगाया है कि मतलब ये कि ऑटो भी लेके घर नहीं दिए बनाइए? हैं, वो भी ऑटो हक में अपना कर लिया है, बोलता है तुम्हारा हक नहीं है। वो सब चीज में बोलता है कि तेरा कोई अधिकार नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? बसंत प्रसाद वर्मा। आपका पिताजी का नाम? श्री शनिचर महतो। अच्छा, ये जो आपका बड़े भाई आरोप लगा रहे हैं कि हमको घर बनाने के लिए नहीं दे रहा है और ज़मीन जायदाद में हिस्सा वगैरह नहीं दे रहा है अभी, सही बात है। सही बात है? सही है। अच्छा, ये आपका इसमें पिताजी का कोई गलती है? गलती है उसका, मेरे को भी ऐसा ही परेशान किया। सर, आप दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ के सचिव हैं। आप कंचन देवी का जो मामला है गुरहा का, उस जांच में गए थे, आप क्या देखे वहाँ पे? कंचन देवी का जो आवेदन प्राप्त है उस आलोक में हम लोगों ने जब जांच किया तो मामला सत्य पाया गया। उसके ससुर के द्वारा जो है सो उसका पैतृक संपत्ति जो है वो बांटने के लिए तैयार नहीं है और उसको अभी घर भी नहीं दिया है। वो भाड़े के मकान में रह कर के अपना जीविका उपार्जन कर रही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनको मैंने कि अपने घर का जो सो पैतृक संपत्ति इसको मिल जाए। उनके पिताजी को, उनके ससुर को बहुत समझाने के बाद वो बोला कि हमको भी नहीं देता है ये कुछ। तो हम बोले आपका जो से जितना धान चावल होता है वो सब आप ही रख लेते हैं, तो फिर इसके जब हिस्सा दीजिएगा तभी दे पाएगा। कोडरमा कोका कोला एजेंसी के सेल्समैन का शव रेलवे लाइन में मिला। तिलैया थाना क्षेत्र थाना अंतर्गत अड्डी बंगला रोड हनुमान मंदिर के समीप निवासी रमेश प्रसाद की उम्र करीब 40 वर्ष का शव बुधवार को सुबह कोडरमा स्टेशन के समीप रेलवे लाइन से बरामद किया गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे मृतक के भांजे आकाश कुमार ने बताया कि उनके मामा कोका कोला एजेंसी में बतौर सेल्समैन का काम करते थे। उसने बताया कि मंगलवार को देर शाम तक काम से वापस घर नहीं लौटे थे, जिसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की थी। इसी दौरान बुधवार की सुबह उन्हें सूचना मिली कि कोई व्यक्ति कोडरमा स्टेशन के समीप ट्रेन से कट गया है। जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो उनके मामा थे। वहीं कोका कोला एजेंसी के मालिक अनिल कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि सेल्समैन रमेश प्रसाद मंगलवार की शाम 4 बजे काम पूरी करके घर के लिए निकला था। घटना के बाद मौके पर पहुंची कोडरमा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। आरपीएफ कोडरमा ने कोडरमा स्टेशन से रेलवे का लोहा चोरी करते एक को पकड़ा और भेजा जेल। आरपीएफ कोडरमा बल के गश्ती दल ने देर रात कोडरमा स्टेशन पर गश्ती के दौरान एक व्यक्ति को रेलवे का लोहा चोरी करते पकड़ा। आरपीएफ कोडरमा थाना प्रभारी जवाहर लाल ने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति का नाम अनूप कुमार, पिता सुधीर राम, तिलैया थाना क्षेत्र के नरेश नगर वार्ड नंबर 1 का निवासी है, जिसके पास से रेलवे का करीब 700 रुपये कीमत का लोहा बरामद किया गया। मामले को लेकर कोडरमा रेल थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उसे धनबाद जेल भेज दिया। लातेहार के जेर गांव के 3 बच्चे हुए कैद। लातेहार सदर प्रखंड के बेदी पंचायत ग्राम जोर के 3 बच्चे गरीबी के अभाव में काम करने के नाम पे तमिलनाडु ले जाया गया।
जहां पर तीनों बच्चों को कैद कर लिया गया है। इनका परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। इनका परिजन का कहना है कि हमारे बच्चे को किसी तरह ला दिया जाए, हम लोग भूखे रहेंगे वो हमें मंजूर है, लेकिन मेरे बच्चे घर पे ही रहे। इस संबंध में प्रशासन को कई बार आवेदन दिया जा चुका है, फिर भी अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया है। जेर गांव के 3 बच्चे प्रदीप उरांव, सगलदीप उरांव, उनके पिता का नाम है मंगल उरांव, संदीप सिंह जिनका पिता का नाम है श्रीनाथ सिंह। इनका परिवार का पुत्र के अभाव में रो रो कर बेहाल हो चुके हैं। तमिलनाडु में कैद हैं इन सभी 3 बच्चे। उन बच्चों से इसके पहले एक आध बार बात हो चुकी थी, जो फ़ोन नंबर है 7305540160 है। बोलिए, क्या आपका समस्या है? समस्या ये है, लड़के लोग ले गया काम करने और उन्हें बात करवाता है, फ़ोन से भी नहीं, और उन्हें पैसा कोई ने भी नहीं भेजा, और बंधुआ मस्जिद से रख लिया है। खाना भर देता, पैसा कोई उन लोग हाथ में एगो नहीं मिलता है। कितना दिन से है? 10 महीना हो गया, जनवरी बिता गया, 10 महीना हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मंगल उरांव, घर? जीर। लड़का का नाम क्या हुआ, सब पूरा बताइए। पता? प्रदीप उरांव और एगो सकलदीप उरांव। कितना उम्र होगा उन लोग? हाँ, 18-19। तो प्रशासन के कहे हैं इसके संबंध में? हाँ, कहाँ है प्रशासन? प्रशासन भेजवा दिए हैं। हाँ। तो प्रशासन कुछ किया? कहाँ कुछ है, कहाँ पता चल रहा है। बोलिए, क्या आपका बेटा कहाँ काम करने चल गया? वो घर से ले गया था हरदी का जितेंद्र उरांव, वो है से रांची में रहता था रूम लेके, वहाँ करंट से मर गया। वो मर गया, उसका बाद में हम लोग फ़ोन फान कर रहे हैं तो 3 महीना से तो फ़ोन ही नहीं करवाया, बातें नहीं करवाया। किसी तरह से बच्चा लोग अपना दूसरे से मोबाइल मांगता था तो बात करता था, वो भी बात नहीं करने देता था। परेशानी यही है। और उसके बाद में है जे हम लोग बोले जो हम लोग के बच्चा को छुट्टी दीजिए, तो बोला जो लॉकडाउन में कैसे देंगे छुट्टी, हम कि लॉकडाउन में दीजिए, आप भाड़ा दीजिए। तो बोलता है जब भी नहीं जाएगा। हम कि जो वो लोग के हिसाब पत्र करके और दीजिए, पैसा डालिए घर में। तो बोला जे पैसा डाल दिए हैं, पैसा हम लोग बार बार चेक करवा रहे हैं तो 1 रुपया पैसा नहीं आया है। दबाव भी देता है बाल बच्चा के, तो लोग घर में जाकर शिकायत बताता है। अब फिर भी है जे मैंने के लड़का लोग है से घर आने के लिए छछन रहा है, वो बात भी नहीं करवाता है। इसलिए हम लोग थाना में रिपोर्ट दिए थे। थाना में रिपोर्ट दिए थे तो थाना से आगे कागज नहीं बढ़ पाया। तो हम लोग इस बार और आगे कागज बढ़ाने चाह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा आ जाए। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा, मजदूरों को मिलेगा उनका हक और अधिकार। देश भर में कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हो रहा है। लोगों को खुद को सुरक्षित रहने के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। रोजगार की तलाश में प्रदेश गए प्रवासी मजदूर और अपने राज्य लौट चुके हैं। जो बचे हैं उन्हें वापस लाने का प्रयास अभी कार्यरत है। अब भी राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। राज्य वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार की। उक्त बातें बालूमाथ से झारखंड जनरल कामगार यूनियन द्वारा आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि उनको अपने एक बयान में यह भी कहा है कि दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को झारखंड सरकार रोजगार उपलब्ध कराएगी। इसके लिए कोयलरी में मशीनों की जगह मजदूरों से कोल लोडिंग कराई जाएगी। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने ग्रामीणों मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि सीसीएल के तेतरिया खाड़ में मगध और अम्रपाली कोयलरी में रैंक लोडिंग और अनलोडिंग ट्रकों में मशीनों से हो रही है। उसके जगह अब मजदूर काम करेंगे। रैक लोडिंग कराई जाएगी तथा प्रवासी मजदूरों को काम मिल सकेगा। राज्य के बेरोजगार युवकों को बड़े पैमानों पर रोजगार मिल सकेगा।
भोक्ता ने यह भी कहा कि बालूमाथ में टमाटो सॉस की फैक्ट्री लगाने मुख्यमंत्री से बात करेंगे तथा राज्य के सभी जिले में रोजगार मेला लगाने के साथ साथ मजदूरों को रोजगार के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मजदूर को मुफ्त में बीमा कराया जाएगा। महिलाओं मजदूर को नवजात शिशु को जन्म देने तथा उन्हें नवजात शिशु को स्वस्थ रखने के लिए 15,000 रुपये उनके खाते में भेजेगी सरकार। पूरे राज्य में 20 लाख मजदूरों को साड़ी और पैंट शर्ट भी दिया जाएगा। अंत में उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना काल से जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं को सहयोग करेंगे ताकि आगे आने वाले महामारी में विजय हासिल की जा सकेगी। झारखंड जनरल कामगार यूनियन के जिला अध्यक्ष प्रदीप गंजू ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि टोरी से शिवपुरी तक चल रहे सभी रेलवे साइडिंग में किसी भी कीमत पर मशीनीकरण नहीं होने देंगे। बड़े पूंजीपतियों कोयला कंपनियों के लोग सतर्क हो जाएं। यहाँ मजदूर जाग चुके हैं, अब वे सभी रेलवे साइडिंग में मजदूर के द्वारा ही लेबर लोडिंग किया जाएगा। लातेहार जिला अध्यक्ष राजद के राम प्रवेश यादव, बालूमाथ राजद प्रखंड अध्यक्ष प्रीतलाल यादव, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष दिलशेर खां, बालूमाथ झारखंड जनरल कामगार यूनियन के अध्यक्ष नरेश लोहार, तेतरिया खंड के विस्थापित मजदूर विकास समिति सुरेश उरांव, जेएमएम के राजेंद्र गंजू ने सभी सभा को संबोधित किया। पलायन को रोकना और स्थानीय स्तर पर रोजगार देना। तो अभी जो हमारे लेबर यूनियन है पूरे राज्य भर में है और जो श्रमिकों का आवाज़ है सरकार तक पहुंच रही है। मशीन से भी काम होगा, जो मशीन लगता है मशीन से काम होगा, लेकिन जो पलायन रोकना है तो स्थानीय स्तर पर मजदूरों को काम देना है। ये नहीं कि यहाँ लातेहार का आदमी तो हम टाटा में काम देंगे। जो जिस जिला में निवास करता है, जिनके पास कैब कारखाना उद्योग धंधा जिस जिला में है, उसको हम लोग रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। और प्रत्येक जिला में वो प्रशिक्षण शुरू कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर सभी युवा युवतियों को प्रशिक्षण देंगे और दिसंबर से रोजगार में लगाएंगे प्रत्येक जिला में। जो MBA, BBA, BCA, डिप्लोमा होल्डर है, होटल मैनेजमेंट है, वैसे नौजवान हैं जिनका रोजगार नहीं मिल रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी राष्ट्रीय कंपनी को हम आमंत्रित करेंगे और ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन सिलेक्शन होगा, वेतन मापदंड कर दिया जाएगा और सभी को रोजगार देने का प्रयास किया। हमारे पास रामगढ़, बोकारो, धनबाद, सतरा, हजारीबाग जहाँ जहाँ से डिमांड किया गया कि हम लोगों यहाँ अपना कंपनियाँ चल रही है, फैक्ट्री है, उसके बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है। तो लगभग हम लोगों ने 1 साल में पूरा प्रयास किया है स्थानीय स्तर पर कि 2 लाख लोगों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने का काम किया है। जो योग्यताधारी है उसको उसी लाख रोजगार दिए, जो अशिक्षित है उसको उसी लाख दिए, जो तेलंगाना में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में विभिन्न जो काम कर जाता था उसको हम लोग स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराएं। विधवा पेंशन का निर्देश है कि जो 60 वर्ष जिनका हो गया तो हर लोगों को विधवा पेंशन देना तो सरकारी पहला प्राथमिकता है। अभी तक यहाँ नहीं हुआ है, इससे पर हम बात करेंगे। विधवा के कोविड-19 के लड़ाई लड़ने बचने बचाने में है ना, अब धीरे धीरे सभी लोग आने लगे हैं सड़क में।